रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित अटल आवास में हफ्तों से पानी की सप्लाई बंद है, जिससे वहां पर रहने वाले सैकड़ों परिवार काफी परेशान है। आज पानी की समस्या लेकर मोहल्ले वासी निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचे और नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। लगभग 10 दिन से अटल आवास में पानी की समस्या बनी हुई है। यहां पर निवासरत सैकड़ों परिवार शुक्रवार को निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और जमीन पर बैठ गए। निगमायुक्त संबित मिश्रा से मुलाकात कर मोहल्ले वासियों ने अपनी समस्याएं बताए, जिस पर निगमायुक्त ने तत्काल बोर्ड की रिपेयरिंग के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। मोहल्ले वासियों की कई और भी समस्याएं थी, जिन्हें निगमायुक्त ने जल्दी निराकरण करने का आश्वासन दिया। बता दें कि यहां पर निवासरत सैकड़ों परिवार 2019 से नगर निगम में टैक्स जमा नहीं किया है। पूर्व में भी यहां पर टैक्स के लिए कैंप लगाया गया था, जहां अटल आवास के रहवासियों और निगम कर्मियों के बीच तू मैं हुई थी, जिस वजह से यहां टैक्स की वसूली नहीं हो पाई है। परंतु आज जब सभी मोहल्ले वासी निगमायुक्त से मिलने पहुंचे तो टैक्स को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप हुई। बातचीत के बाद शनिवार और रविवार को 2 दिन तक अटल आवास में नगर निगम टैक्स वसूली अभियान चलाया जाएगा, जिस पर स्थानीय रहवासियों ने सहमति दी है। हम लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आए हैं, ईडब्ल्यूएस में रह रहे हैं। हम लोग को 12-13 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। पानी का बहुत समस्या हो रहा है। पानी के लिए बच्चे लोग तरस रहे हैं। पूरा हम लोग का घर का काम नहीं हो रहा है। पूरा काम छोड़ के हम लोग बच्चे लोग को छोड़ के हम लोग आए हैं यहाँ नगर निगम मिलने के लिए। फिर मिले हैं तो बोले हैं कि मिल जाएगा पानी करके, बोल के देखे हैं। अब जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। कितने दिन से समस्या है? 10-12 दिन से है। हम लोग का तीसरा चौथा तल्ला मंजिल है। उतना ऊपर चढ़ाने में बाजू दर्द हो रहा है। हम लोग का एकदम तबीयत खराब हो जा रहा है। पानी ढो के ऊपर में हालत खराब हो जा रहा है। क्या बोले अधिकारी, क्या बोले? बोले हैं कि कर पटाएंगे तो पानी देंगे करके। आप देखिए क्या होता है। आप लोग टैक्स पटाते हैं कि नहीं? पटाते हैं। हम लोग पानी की समस्या को लेकर निगम आए थे। कोतरा रोड में हाउसिंग बोर्ड के 496 मकान बना हुआ है, जो निगम को भी हैंडओवर हुआ है और हाउसिंग बोर्ड ने समिति को भी हैंडओवर किया है। मैं समिति का अध्यक्ष अभिषेक सतपथी। आज 10-12 दिन हो गया है। वहाँ ईडब्ल्यूएस के 112 मकान में पानी का समस्या है, पानी मिल नहीं रहा है। निगम में कई बार अवगत कराने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ का टैक्स और फीस नहीं मिला है, इस कारण से हम वहाँ का काम नहीं कर पाएंगे। आज 12 दिन में 1 टैंकर पानी दिया गया है, उसके बाद टैंकर भी नहीं भेज रहे हैं। इसी समस्या को लेकर के आए थे। आयुक्त महोदय जी से मुलाकात हुई और उसके बाद आश्वासन दिए हैं कि हम उसको कर रहे हैं, आप लोग टैक्स पटाइए। तो हम भी बोले कि हम टैक्स पटाएंगे, आप उसका टैक्स फीस पटाएंगे और आप उसका पूरा हमको व्यवस्था दीजिए। क्या पैसों की जो टैक्स है उसको नहीं भर रहे थे, इसलिए पानी बाधित कर दिए थे? उनका कहना था कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो, इसलिए हम पानी बंद कर दिए। वहाँ पानी का कोई सेवा हम नहीं दे रहे हैं। लापरवाही है नगर निगम की। नगर निगम की पूरी घोर लापरवाही है। नगर निगम अपना सारा टैक्स के ऊपर पल्ला झाड़ दे रही है। आम जनता पानी के लिए तरस रहा था और तरस रहा है। यही बात को लेकर के हम निगम आए हुए थे और निगम में आयुक्त महोदय जी से अवगत कराए हैं। कितने वर्षों से टैक्स बाकी है? टैक्स इनका कहना है कि 2019 में हैंडओवर लिए हैं, उसके बाद से कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है, ये उनका कहना है। आप अध्यक्ष, आपने इस बात की जानकारी ली अपने मेंबर से जो कॉलोनी में रह रहे हैं रहवासी, उससे कितने टैक्स बाकी हैं? पट्टे नहीं है तो क्यों नहीं पट्टे? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल में टैक्स पटना भी तो ज़रूरी होता है। टैक्स पटना जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि निगम को टैक्स मिलना चाहिए, तभी वो सारा व्यवस्था दे पाएगा। इससे पूर्व भी टैक्स दिए, लेकिन उसके एवज में हमको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था निगम नहीं दिया। हम दिसंबर महीने में भी आकर के आयुक्त महोदय जी से बोले तो उनका कहना है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जितना टैक्स हम ले रहे हैं उसमें हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको खुद अपना व्यवस्था करना पड़ेगा, यह बोल करके किया गया था। तो अभी जनवरी में गए हुए थे, दिसंबर में ही गए हुए थे कि टैक्स कैंप लगाने, तो कॉलोनी वासियों की तरफ से विरोध हुआ और उसी बात को लेकर के अभी हमको पानी वानी नहीं दे रहे हैं। अटल बिहार से आए थे, कुछ लोग आए थे, उन लोग का बोलना था कि पानी का समस्या है, उनका कोई बोर ख़राब हो गया था, तो तत्काल हमने भेज दिया है बोर ठीक करने के लिए। उम्मीद है कि आज शाम तक उनका वाटर सप्लाई वापस आ जाएगा। मीनवाइल हमने टैंकर्स भी भेज दिए हैं
और उनके बाकी भी कुछ मांग थे कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो हैंड ओवर हुआ था वो वाले चीज़ों का देख रेख करने का, तो वो भी हमने आश्वासन दिया है कि जल्दी करेंगे। एक बार ये चीज़ भी आया कि इन लोग बहुत सारे लोग अपना कर अपना फीस बहुत टाइम से शुरू से नहीं दिए, तो उन लोग को ये भी हिदायत दिया गया। और कल और परसों शिविर लगेगा वहाँ पे राजस्व वसूली के लिए, तो हमें उम्मीद है कि आगे इन लोग सब लोग टैक्स पे कर देंगे और जो भी सुविधाएं जो भी इश्यूज़ हैं हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर कई वार्डों में पानी की समस्या है, ये लोग खुद कह रहे थे कि कई दिनों से समस्या थी वार्ड में। नहीं, ऐसा कई दिनों से अगर होता है लोग तो फिर आ जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग कुछ भी सूचना मिलती है हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कुछ फॉल्ट होता है थोड़ा मेंटेनेंस में टाइम लग सकता है क्योंकि बोर ख़राब होता है, उसको तुरंत रिपेयर करना है। मेंटेनेंस में कुछ टाइम तो लगेगा ही, वो लगता है। बाकी ऐसा जहाँ से भी शिकायत मिलता है कोई भी फॉल्ट का हम लोग उस पर तत्काल काम करते हैं। टेम्परेली कुछ भी अगर कहीं पे लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ टैंकर भेज के हम लोग वहाँ पे उसका जल आपूर्ति करते हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।